नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज़ के उत्तराखंड की शान के 12वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की ऐसी रानी की जिन्होंने 30,000 से ज़्यादा मुगलों की नाक काट दी थी, इसलिए इन्हें नाक काटने वाली रानी भी कहा जाता है। क्या है इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से मशहूर गढ़वाल की रानी कर्णावती की कहानी, आइए विस्तार से जानते हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो दो कर्णावती नाम की रानियों का जिक्र आता है। एक जिन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन को आगे बढ़ाया था, और दूसरी गढ़वाल की रानी कर्णावती जिन्होंने मुगल साम्राज्य के दुस्साहस के लिए 30,000 से ज़्यादा मुगल सैनिकों की नाक काट दी थी। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के गढ़वाल की रानी कर्णावती की। रानी कर्णावती का जन्म कब हुआ, इसके बारे में तो हमें कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन आज की कहानी हम शुरू करते हैं 14 फरवरी 1628 से। 14 फरवरी 1628 का दिन वह दिन था जब मुगलों के सम्राट शाहजहां अपने राज्याभिषेक के लिए सभी राजाओं को निमंत्रण देते हैं। तो जो ये बुलावा होता है वो बुलावा गढ़वाल के नरेश महापति शाह को भी मिलता है, लेकिन वो शाहजहां के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। इसे शाहजहां अपना अपमान समझ लेते हैं और अपने अपमान का बदला लेने की सोचने लगते हैं। महापति शाह ही कर्णावती के पति होते हैं और उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है पृथ्वीपति शाह। कुछ समय बाद जब महापति शाह की दुर्घटना में मौत हो जाती है, उनकी पत्नी कर्णावती अपने 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह को राजा घोषित कर देती हैं और खुद सहायिका बनकर राज्य का संचालन करने लगती हैं। शाहजहां को जब यह खबर मिलती है कि महापति शाह की मृत्यु हो गई है, तो शाहजहां बदला लेने की सोचने लगते हैं और 1635 में सेनापति नजबत खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना गढ़वाल में भेज देते हैं। अब नजबत खान क्या करते हैं, गढ़वालियों को धमकी देते हैं कि गढ़वाली स्त्रियों को वो शाहजहां के हरम में नचवाकर शाहजहां के अपमान का बदला लेंगे और गढ़वाल साम्राज्य की नाक काट देंगे। ये धमकी शाहजहां के सेनापति नजबत खान के द्वारा दी गई। जैसे ही महारानी कर्णावती को इस धमकी के बारे में पता लगता है, तो महारानी कर्णावती मुगल सेना को जवाब देने के लिए योजना बनाने लगती हैं। कर्णावती ने मुगल सेना को अपने राज्य में आने दिया और जैसे ही मुगल सेना उनके राज्य में प्रवेश करती है, और जो आज का जगह जहां हम लक्ष्मण झूला जिसे हम कहते हैं, जब मुगल सेना लक्ष्मण झूले के पास पहुंचती हैं, तो गढ़वाली सैनिक क्या करते हैं, चारों ओर से मुगल सेना को घेर देते हैं। अब मुगल सेना बीच में फंस जाती है। 2 साइड से सेना है, नीचे बहती हुई गंगा नदी है और ऊपर पर्वत। अब मुगल सेना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो अब मुगल सेना के बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब नजबत खान क्या करते हैं, वो कर्णावती को संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। तो महारानी जी भी कह देते हैं तुरंत कि अगर वो सब अपनी नाक काट कर यहाँ आएंगे तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। अब मौत के भय से मुगल सेना क्या करती है, अपने नाक काट देती है और अपना जीवन बचा लेती है। इस घटना से ही महारानी कर्णावती को लोग नाक काटी रानी के नाम से पुकारने लगते हैं। दोस्तों, रानी कर्णावती की यह वीर गाथा का जिक्र खुद शाहजहां पर अब्दुल हमीद द्वारा लिखी किताब बादशाहनामा पर मिलता है। इसके साथ साथ नवाब शमसुद्दौला खान ने मासिर अल उमरा में भी इसका जिक्र किया हुआ है। इटली के लेखक
निकोलाओ मानुची ने शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के दरबार में काम किया था, तो उन्होंने भी अपनी किताब हिस्टोरिया डो मोगोरी यानी मुगल इंडिया में गढ़वाल की एक रानी के बारे में बताया है जिन्होंने मुगल सैनिकों की नाक काट दी थी। इस कहानी का जिक्र भले ही उत्तराखंड के इतिहास में बहुत कम मिलता हो, लेकिन मुगलों की रानी कर्णावती से पटकने की कहानी दुनिया के इतिहास के सुनहरे अक्षरों पर अंकित है। हम भी आज रानी कर्णावती के साहस को नमन करते हैं। उत्तराखंड की शान में इससे पहले हम 11 वीडियो और बना चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनको भी देख सकते हैं। इसी तरीके से देश, दुनिया और हमारे प्यारे उत्तराखंड की खबर देखने के लिए SWH न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।